चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आपको अगली अपडेट बता देते हैं। महत्वपूर्ण खबर, मोटे अनाज की ब्रांडिंग को लेकर अब राज्य सरकार फोकस कर रही है और ये काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोटे अनाज को पहचान दिलाने को लेकर रणनीति पर काम हो रहा है। बात दरअसल ऐसी है कि हेल्थ को लेकर अब थोड़ा जनता जो है जागरूक होने लगी है और जैसा कि हम जानते हैं कि गुड फाइबर, हेल्दी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है इन मोटे अनाजों से मिलता है। तो ऐसे में इंटरनेशनल स्तर पर भी इनकी ब्रांडिंग को लेकर जो है अब राज्य सरकार जो है प्रशासनिक दल के साथ बैठ के रणनीति बनाएगी। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश है सीएस को, जो उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई है उसके बाद जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जब अब इन मोटे अनाज की ब्रांडिंग के लिए एक रोड मैप फाइनल होगा और ऐसे में क्या होगा कि स्थानीय किसान जो है उनको इसका फायदा मिलेगा। सोनू हमारे साथ बने हुए। सोनू, मोटे अनाज के जो स्वास्थ्य लाभ है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी ताकि इंटरनेशनल स्तर पर भी इन मोटे अनाज को जो है और व्यापक स्तर पर पहचान मिल सके। सोनू, रणनीति बनाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर गंभीरता से शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इस पर काम कर लिया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के तमाम कृषक हैं, किसान हैं जो मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं, तो उनको भी इसका आर्थिक तौर पर फायदा होगा, उनके जीवन यापन पर इसका फर्क पड़ेगा। और सरकार और खास तौर पर एक साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने आए थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में ही जो है वो हिमालय जो ब्रांड है उसका एक शुभारंभ किया था और तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसको फाइनल टच जो है वो देने की तैयारी है। निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जो उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज हैं, जो जितने भी मिलेट्स हैं, इसके लिए हालांकि पहले भी प्रयास किए गए, कई महोत्सव भी आयोजित किए गए और श्री अन्न के तौर पर इसको केंद्र सरकार भी प्रमोट कर रही है और इसके अहमियत और इसके फायदों के बारे में आप सब जानते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो रणनीति बनने जा रही है, इस रणनीति के तहत शासन स्तर पर जब इसका फाइनल रोड मैप तैयार होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इसकी ब्रांडिंग हो सकेगी और जहां इसकी ब्रांडिंग होगी उसका फायदा उत्तराखंड को भी होगा और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड के जो किसान हैं उनको भी निश्चित तौर पर इसका फायदा होने जा रहा है। जाहिर तौर पर सोनू बनरी हमारे साथ। तो मोटे अनाज को लेकर अब एक नई रणनीति के साथ आगे काम किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल स्तर पर इनकी ब्रांडिंग मिल सके और स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिले।